तो अमेरिका ने मंगलवार को H-1B वीजा कार्यक्रम में बदलावों की घोषणा की है, जिसमें अंतिम H-1B आधुनिकीकरण नियम भी शामिल हैं, जो यह परिभाषित करता है कि कौन नियोक्ता के रूप में, एम्प्लॉयर के रूप में जो है योग्य माना जाएगा। तो इसमें प्रमुख अपडेट यह है कि अब उद्यमी अपने व्यवसायों के माध्यम से H-1B वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति स्वयं को ही स्पॉन्सर कर सकता है, बशर्ते वे वीजा के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, जैसे कि कोई स्पेशलाइज्ड स्किल यानी विशिष्ट ज्ञान का होना। यह बदलाव भारतीय स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए बढ़ते समूह के लिए जो है काफ़ी उत्साहजनक है, जो अमेरिकी बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं। ये इमिग्रेशन से के जानकार लोगों ने बताया। फिर जो जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय उद्यमियों के लिए जो है इसमें अवसर का क्या मामला है। तो इसमें बताया जा रहा है कि संशोधित नियमों के तहत अब एक भारतीय उद्यमी जो अमेरिका में एक तकनीकी कंपनी स्थापित करता है, वह न केवल नियोक्ता हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है, बल्कि वीज़ा का लाभार्थी भी हो सकता है, वीज़ा का बेनिफिशियरी भी हो सकता है। तो इसमें ये जो है जानकारी मिल रही है कि उदाहरण के लिए कि एक भारतीय उद्यमी जो अमेरिका में एक तकनीकी स्टार्टअप शुरू करता है, वह अब अपनी कंपनी के माध्यम से H-1B वीज़ा के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते वे सामान्य योग्यताओं जैसे कि विशिष्ट कौशल, कोई स्पेशलाइज्ड स्किल की आवश्यकता को पूरा करता हो। अब जो है मौजूदा सिस्टम से संबंधित चुनौतियाँ हैं, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में उद्यमियों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें शामिल हैं, जो प्रमुख बाधाएँ हैं, उसमें शामिल हैं नियोक्ता स्पॉन्सरशिप पर निर्भरता, यानी कि एम्प्लॉयर का स्पॉन्सरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी बताया जाता है। यहाँ तक कि एलन मस्क जैसे अप्रवासी जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनको भी अपने H-1B वीज़ा के आवेदन के लिए अन्य कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ा था। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं जो स्टार्टअप संस्थापक हैं, जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, उनके लिए भी जो है कहीं न कहीं एक सीमित मार्ग है। तो अब तक जो है उद्यमियों को H-1B वीज़ा के लिए पात्र नहीं माना जाता था, जब तक वे किसी स्पॉन्सरिंग संगठन के साथ रोजगार का प्रमाण नहीं दे सकते थे, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने उद्यम शुरू करने में कठिनाई होती थी। तो अधिकांश एंटरप्रेन्योर हैं, जो H-1B वीज़ा पर अमेरिका आते हैं, अक्सर एक एम्प्लॉयर के लिए वर्षों तक काम करते हैं, जबकि ग्रीन कार्ड के लिए इंतज़ार करते हैं, जो उनके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय आवेदकों के लिए रोज़गार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए इंतज़ार वो दशकों तक भी लंबा खिंच सकता है। ये एक बहुत बुरी बात है। और इसीलिए जो है एक बयान में जो अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि अगर अधिक उद्यमी H-1B को प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यवसायों को विकसित कर सकते हैं, तो अमेरिका को नई नौकरियां, नए उद्योगों और नए अवसरों का लाभ हो सकता है। तो इसलिए जो है ये रूल अपडेट किए गए हैं।